हे वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने सोचा कि आपकी रेस्ट ऑफ सितंबर की एनर्जीज कैसी है, लाइफ एनर्जीज कैसी है, आपको लाइफ क्या कुछ बताना चाहती है, एंजल्स कुछ आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं, कुछ ऐसे अंडरलाइन इश्यूज है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं बट वो बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। क्या एनर्जीज छोड़ कर जा रहा है सितंबर, क्या आप चीज़ों को रेस्क्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं, किन्हीं चीज़ों पे आपको विचार करने की ज़रूरत है, कुछ सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, राइट। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो कोशिश करते हैं वही लेंगे, वही अंडरस्टैंड आप कीजिएगा जो आपको समझ में आती हैं चीज़ें, राइट। क्योंकि कलेक्टिव वर्गोस की एनर्जी मैं टैप करूँगी। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, मुझे कांटेक्ट करना बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कांटेक्ट की डिटेल्स हैं। चलिए साथ मिलके देखते हैं कि रेस्ट ऑफ सितंबर क्या कहना चाहता है। सबसे पहले लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वर्गो, रेस्ट ऑफ सितंबर 2024, रेस्ट ऑफ सितंबर 2024 फॉर वर्गो प्लीज, रेस्ट ऑफ सितंबर 2024। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड आया है वर्गोस। ओके, तो रेस्ट ऑफ द सितंबर तक आपको ये रियलाइज ज़रूर हो जाएगा कि कौन लोग आपको सही सही बातें नहीं बता रहे थे, मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे थे, या आपको चाशनी में लपेट के चीज़ें बताई जा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत जेलसी थी, ईर्ष्या थी। आपको उनका नकाब उतरते हुए दिखेगा, आपको आइडेंटिफाई होगा कि कौन लोग आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और कहने के लिए आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके हितैषी हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इस रिगार्ड में, ठीक है। हो सकता है 7 अक्टूबर तक आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएं, बट ये एनर्जी आपको काफ़ी टाइम से आपको समझ नहीं आ रहा था कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बट अब आपको बहुत क्लियरली ये पता चलेगा। लेट्स सी मोर। ओके, रेस्ट एंड रिजुवेनेट, क्योंकि आप लोगों को मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है, आप मेंटली बहुत काम कर रहे हैं, सोचना पड़ रहा है किससे बात करें, क्या बात करें, पॉलिटिक्स आसपास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको शालीन रहना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आसपास ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे मैं ये ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ ऑफिस से आने के बाद या जहाँ से भी आप, जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है, प्लीज़ गो फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स का वॉक करें आप। चाहे आप सोसाइटी के अपने अपार्टमेंट के नीचे एक वॉक करें, ठीक है, या फिर आप कोई पार्क में वॉक करें, ठीक है, जो भी पॉसिबल है। प्लीज़ एकांत में सिर्फ अपने साथ आप हल्की हल्की वॉक लें, बहुत आपका दिमाग खुलेगा, आपको क्लैरिटी भी बहुत आएगी, और हो सकता है इससे आपको ये डिसेप्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स। पेशेंस, बहुत पेशेंस दिखाई है, मौका है कंटिन्यू बीइंग पेशेंट, ठीक है, जिसमें आपको ये रेस्ट एंड रिजुविनेट बहुत मदद करेगा। इससे आपको एक ठहराव आएगा, आपको मेंटल ठहराव भी आएगा, एंड फिर आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस टाइम पर जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो पा रहा है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें सीधी सीधी हैं बट काम क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा छोटा सा दिमाग है, हम अपने एंगल से चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हमारे बाहर, हमारे दिमाग के बाहर पूरा ब्रह्मांड है, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो उस पर भरोसा करें, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो रही होती हैं, बट हमें पेशेंस नहीं होता रुकने का, ताकि उनको देखें अनफोल्ड होते हुए। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखें। ओके, व्हाट एल्स। सो ऑल्सो अथॉरिटी, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इट कुड बी पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड सो दैट आपके बॉस इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। आपके बॉस की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है बाय द एंड ऑफ सितंबर, आपको ये एनालाइज होगा। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें खिचड़ी पकने लग गई है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने भी लग रही हैं, समझ कुछ कुछ तो आपको आइडिया होने लग गया है। द पर्सन इन अथॉरिटी इज गोइंग टू रियली इन्फ्लुएंस योर नेक्स्ट एक्शंस, है ना। चाहे वो जॉब है, चाहे वो घर है,
This person will be very very important, and very strongly I am seeing 4 number and 7 number. Let me know in the comment section कैसे connected हैं, क्योंकि 4 number and 7 number मेरे को बहुत strong लग रहा है यहाँ पर. Could be born in July, could be born on 4th of August maybe, I don't know. Let me know in the comment section. लिखिए कि कितना resonate आपको हो रहा है. Very strongly next 7 days will be very critical for you. Next 7 days to 2 weeks बहुत important होने वाले हैं. तो 7 and 4 नंबर मुझे बताइएगा कमेंट्स में. अगेन 4. ओ माई गॉड. सो फर्म फाउंडेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले हो रही है आपकी लाइफ में. आपकी क्रिएटिविटी बहुत चरम सीमा पे आने वाली है, उसका टेस्ट होने वाला है. आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा अपना पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लीड लेने की काबिलियत. 4 नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों के लिए ये क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होगा. आप लोगों को बहुत पेशेंटली अपने अथॉरिटी के साथ वर्क करना होगा. आपको अपने लिए अपने पैर जमाने के लिए यू हैव टू हैव पेशेंस. और ये सितंबर आपको हिंट दे के जाएगा, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो रही है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. वर्गो, वर्गो ओवरऑल एनर्जी 7, अगेन 7, ट्रायम्फ. देखिए जितना भी आप मायूस हैं, परेशान है, जेलसी है, दिमाग खराब हुआ है, पॉलिटिक्स है, लेट मी टेल यू सितंबर आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होने वाला है. विक्ट्री इज़ इन योर हैंड्स. लोग समझेंगे, विचार भी करेंगे, और आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन मिलेगी. जिस चीज़ को आपने स्टार्ट किया था उस चीज़ को आप ख़त्म अच्छे से कर पाएंगे. तो जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, बस कहते हैं ना हाथी की पूंछ है, कुछ इस तरीके से आपकी लाइफ में सिचुएशन है. तो लगे रहिए, इस वक्त गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर रिग्रेट हो सकता है. एंड 7 and 4 नंबर इज वेरी वेरी क्रिटिकल वर्गोस हेयर. एनीथिंग एल्स? ओके. ट्रूथ विल कम आउट एज आई टोल्ड यू विद डिसेप्शन एंड एनवी. ट्रूथ आपका सामने आएगा. लगे रहिए पेशेंटली, ज़रूर चीज़ें इंपॉर्टेंटली सामने आ जाएंगी. ओके. प्रॉस्पेरिटी बिगिंस. नई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, कुछ ऑफर होते हुए दिख रहा है. हो सकता है कोई मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप कोई फाउंडेशन ले करने वाले हैं, घर बनवाना स्टार्ट कर सकते हैं, घर की चाबी मिल सकती है, घर की डील पूरी हो सकती है. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फर्टिलिटी भी हो सकती है. कुछ लोगों के लिए इट कुड बी अ गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी हो सकती है ना. तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की शुरुआत यहाँ पर मैं देख रही हूँ. बहुत अच्छे चांसेस हैं. थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू वर्गो. ओके, व्हाट एल्स? वर्गो, वर्गो, एनीथिंग एल्स इन दिस? ओके, मूविंग ऑन. कुछ लोगों के लिए सेपरेशन पीरियड खत्म होने वाला है. आप लोगों का जो पेशेंस है, जो भी दिक्कतें परेशानी थी, यू विल बी आउट ऑफ इट. यादें आ सकती हैं, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी दैट जिंदगी और भी है ना, आगे भी चलना है. तो आपको एक विजडम आती हुई दिख रही है. एंड कुछ लोगों के लिए एज आई सेड, रिलेशनशिप का नेक्स्ट पड़ाव आने वाला है. शादी होना, शादी तय होना, कोई कोई ऑफर आना, पार्टनरशिप्स थ्रू हो जाना, बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं. सो ऑल इन ऑल मैं देख रही हूँ दिस मंथ व्हेन इट इज़ एंडिंग, आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव नोट पे वो एंड हो रहा है. क्लैरिटी के साथ नेक्स्ट स्टेप को दिखाता हुआ एंड हो रहा है. ठीक है. लास्ट में कार्ड अगेन पेशेंस एंड प्लानिंग का आ गया है. सो यू हैव गॉट द आइडिया कि यूनिवर्स इस सितंबर की एनर्जीज किस नोट पर एंड कर रहे हैं. ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अभी तक आपको कितना रीजनेट हुआ है. अब फर्दर टैरो से जानते हैं वर्गो व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ नेक्स्ट 2 weeks ऑफ सितंबर. ओके, पहला कार्ड आ चुका है मेरे पास, 4 of Cups. ये वही हो रहा है, आप लोग बहुत डिसएंचेंटेड हैं, आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आप थके पड़े हैं. आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है. यू नो, यू आर इंटरेस्टेड कि क्या हो चुका है, मेरे अकॉर्डिंग तो हुआ नहीं है ना. क्योंकि पेशेंस दिखाना मुश्किल है, मेंटली एग्जॉशन इसीलिए हो रहा है. ये इंसान पेशेंट नहीं है, ये इंसान बोर है, ये इंसान
इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसको हो रहा है मैं नहीं बात कर रहा, मैं नहीं बात करना वाली एनर्जी जैसे होती है ना बच्चों की, उस तरह से वो इस 3 कप्स को देख रहा है। बस जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मैंने कहा था ना, अपॉर्चुनिटी ऑफर जो आ रहा है उसको इग्नोर कर रहा है। प्लीज डू नॉट इग्नोर दी अपॉर्चुनिटी, नो मैटर आप कितना दुखी, कितना फ्रस्ट्रेटेड और कितना रेस्टलेस फील कर रहे हो, कितना एग्जॉस्टेड और टायर्ड फील कर रहे हो मेंटली, प्लीज डू नॉट इग्नोर। ओके, लेट्स सी वर्गो। ओके, अगेन 7 नंबर एंड 4 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैरो में भी मेरे को वही 4 and 7 आ चुका है मेरे पास। दिस इज 4 एंड दिस इज 7। आई एम 100% श्योर जिन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, 4 and 7 नंबर, इट कुड बी योर न्यूमरोलॉजिकली आपका ड्राइवर नंबर हो सकता है, आपका मूलांक हो सकता है, आपका हो सकता है यू आर बॉर्न इन अप्रैल और जुलाई, हो सकता है कि आपके बॉसेस का कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो, एनीथिंग, बट 4 and 7 इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू। तो यहाँ पर आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जॉशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट प्लीज़ लगे रहिए। बार बार ना थीम वही आती जा रही है, डू नॉट गिव अप। ओके, तो लगे रहिए। व्हाट एल्स, रेस्ट ऑफ। ओके, तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, लड़ाइयाँ, पॉलिटिक्स, सब में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, एक मिड पाथ आते हुए दिख रहा है, और आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं जो मैंने आपको पहले ओरेकल कार्ड्स में बताया था एज गाइडेंस। सो वही चीज़ इवन टैरो इज टेलिंग यू। व्हाट एल्स, सन, न्यू बिगिनिंग्स, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, पार्टनरशिप्स। ओके, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं। फर्टिलिटी, एज आई टोल्ड यू, आपको ऐसा महसूस होगा, अंदर से खुशी होगी, आपका इनर चाइल्ड खुश होगा, कुछ ऐसा होने वाला है। बहुत अच्छी एनर्जीज है वर्गो। व्हाट एल्स यूनिवर्स। ओके, डेथ कार्ड, एंडिंग्स होने वाली है एंड नई बिगनिंग्स होने वाली है, उस यही थीम कंटिन्यूड है वर्गो। सो ये मैसेजेस आपके लिए बहुत क्लियर हैं। न्यूनेस आने वाली है, चीज़ें एंड होने वाली हैं, यू आर मूविंग ऑन एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, फ्रेश स्टार्ट्स होने वाली हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स। ओके, ओके, तो आप इमोशनली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपकी जो लव रिलेशनशिप्स हैं, मैरिज हो सकती है, कनेक्शंस हो सकते हैं, उसमें आप होके भी है नहीं, आप इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। लेकिन थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, स्टे ऑन कोर्स। आपको इससे ये बोला जा रहा है कि आपको आपकी जहनी सुकून आपको मिल नहीं रहा है, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बट फिर भी डू नॉट गिव अप ऑन द रिलेशनशिप। कुछ ऐसे डिसीजंस ना ले लें, रैश डिसीजंस ना ले लें जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। ठीक है, एनर्जी बेशक बेशक इमोशनलेस है, बट डू नॉट बी लाइक के ब्रेकअप कर लें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि आप लोग अपने करंट रिश्ते में या आप अपनी करंट अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब में आप क्रिएटिविटी फील नहीं करते, इमोशनली खुश नहीं फील करते, जिसकी वजह से आप एक डिसीजन लेंगे फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। कंपनी चेंज कर सकते हैं, रोल चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप इमोशनल कनेक्शन से भी बाहर निकल सकते हैं जहाँ पे आप खुशी महसूस, पीस महसूस नहीं करते हैं, फॉर फ्यू ऑफ यू। ठीक है, ओके, लेट्स सी, जस्टिस आने वाला है, चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। कुछ लीगल इश्यूज थे वो आपके फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, इन द सेंस अगर आपने सही के पक्ष में आप खड़े हैं तो जीत आपकी होगी। तो इफ़ आपके कर्म सही हैं तो आपको फल मीठा ही मिलेगा, अदरवाइज बी रेडी कि गलत किया है तो गलत भी आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अगेन आई वुड से कि आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन टेस्ट हो सकता है। पर्सन इन अथॉरिटी विल रियली ऑब्जर्व यू, क्रिटिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं वो आपको। सो बी वेरी केयरफुल विद योर डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। ठीक है, कोई कोई सेपरेशन या डिवोर्स की कंडीशन थी तो इट इज़ प्रोग्रेसिंग प्रॉपरली। ओके, लेट्स सी मोर। वाओ, सम ऑफ यू न्यूनेस, जैसे मैंने आपको कहा था, स्पिरिचुअल यूनियन, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट्स will come in contact with you. You will be overflowing with love and emotions.
आपका कप भरा हुआ होगा, आपको मैंने कहा था ना ऐसे इनर चाइल्ड आपका खुश हो जाएगा, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। नया लव ऑफर आ सकता है, कुछ क्रिएटिव आइडिया एकदम से दिमाग में स्प्राउट हो जाएगा, अरे मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसा होने वाला है। आपको पार्टनरशिप मिल सकती है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी स्ट्रांगली अलाइनिंग विद व्हाट ओरेकल्स वर टेलिंग यू। ओके ओके। सो आपको एक्सपेंडिचर बहुत केयरफुली करना है। अब आपको थोड़ा सा अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में केयरफुली इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, बिकॉज फाइनेंसिस कैन बिकम अ प्रॉब्लम, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके। ऑल्सो एंड एनी काइंड ऑफ बर्डन, अगर आपको डेलीगेट करने की ज़रूरत है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह से आप सितंबर एंड नहीं करना चाहेंगे। ओके। सो प्लीज़ सितंबर इज टेलिंग यू टू प्लीज़ डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दूसरों को भी मौका दें और बहुत ज़्यादा अपने पे बोझा ना उठाएं। ओके, व्हाट एल्स, लास्ट फ्यू कार्ड्स लेते हैं। हेल्थ इश्यूज, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। मैं देख ही रही हूँ मेंटल डिस्कम्फर्ट हुआ है, वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, एनी कनेक्शंस हैं, थिंग्स आर नॉट गोइंग स्मूथ, इमोशनली भी आप खुश नहीं हैं। ये आपको फिजिकली मैनिफेस्ट हो रही है प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे ही मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आप नई जॉब लेंगे, नया घर ले सकते हैं। इट कुड बी एनी रीज़न, बिकॉज कलेक्टिव की एनर्जी है तो सिंगल डाउन नहीं कर सकती मैं, लेकिन फिर भी आपको अपने फाइनेंसिस का प्लीज़ केयर रखिएगा, सेविंग्स पे जोर दें, सही इन्वेस्टमेंट्स करें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप सन लें, सन में 10 मिनट 15 मिनट बैठें और शाम में ज़रूर आप हल्की हल्की वॉक करें। ओके, एनीथिंग एल्स यूनिवर्स? ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत क्लैरिटी रखें अपने दिमाग में। आप एक हो सकता है आप ऐसे बंदे से मिलें जो आपको बहुत क्लैरिटी देंगे, लॉजिकल होंगे, इमोशन लेस होंगे। इट कुड बी दैट यू विल बी मीटिंग समबडी हु इज डिवोर्स्ड, ओके, बट वट एवर इट विल बी, बहुत कहते हैं ना कि क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे वो, ठीक है। एंड फैमिली रियूनियंस हो सकती है, बर्थडे पार्टीज हो सकती हैं, सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, डेट पर जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सितंबर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ जा रहा है और खट्टी मीठी यादों को बेसिकली न्यूट्रलाइज करता हुआ जा रहा है। तो आपके लिए सितंबर बहुत फेयर होने वाला है, आपके लिए सितंबर कुछ भी गलत नहीं कर रहा है और आपको बोल रहा है कि कुछ गलत सहे भी नहीं। और आप देखेंगे कि एंजल्स भी अगर कुछ आपको बोलना चाहते हैं तो लेट्स सी एंजल्स गाइडेंस फॉर वर्गोस, रेस्ट ऑफ सितंबर, गाइडेंस फॉर वर्गो। रोमांस, वेरी क्लियरली रोमांस तो आ ही रहा है, पार्टनरशिप्स आ रही हैं, स्पिरिचुअल यूनियन हो रही है। सो एवरीथिंग इज इन योर फेवर, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। सो बी रेडी वर्गो, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? कम्युनिकेट क्लियरली, मैंने आपको कहा एक ऐसे इंसान के साथ आपकी बातचीत होने वाली है जो बहुत क्लियर कट बातचीत करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आपको बोला जा रहा है बात करें तो बिल्कुल क्लियर करें, ठीक है। लास्ट कार्ड लेते हैं। नो, टेक हाउ दिस मैसेज रिजोनेट्स। आपके कोई सवालों का जवाब ये है, कुछ आपके मन में इस रीडिंग को देखते हुए था, आंसर इज नो, तो थिंक अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ सितंबर। आई थिंक इट इज़ गुड एंड फिर दोबारा मिलूंगी। टेक केयर गाइज। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लीजिएगा। बाय।